अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को लाजमी आपने पूरा देखना है, तब जाके आप लोगों की समझ में आएगा कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। मेरे तकरीबन 9 से 10 महीने हो चुके हैं कि पैरानॉर्मल शो नहीं आया है, ना ही मैं शूट कर रहा हूँ। वजह क्या है, रीज़न क्या है, वो मैं आपके सामने सारी बातें रखूँगा, जो रियल बातें हैं, जो मैं सबसे छुपा रहा था। क्योंकि अब तो पहले तो ऐसा हो रहा था कि लोग कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे, मैसेंजर पे पूछ रहे थे, वगैरह वगैरह, इस तरह पूछ रहे थे मेरे से, तो मैं उनको टाल रहा था। तो अब तो ये हो गया है कि लोग सामने से आके बात कर रहे हैं, सामने से आके पूछ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया उनको बताना। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो अपने घर वालों से छुपा रहा था, कि अब वो घर वालों को भी आहिस्ते से पता चल गई। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी सबको बता दूं कि वजह क्या है, कि क्यों नहीं मैं पैरानॉर्मल शो कर रहा। आप लोगों को याद होगा कि मैं एक लोकेशन पे गया था जो फैजी, आ जाए यहाँ पे। अल्लाह अकबर। फैजी, ओहो, अल्लाह रहम। फैजी, क्या हुआ? ये क्या हुआ है? अरे फैजी, फैजी, उठो। क्या हुआ? इधर इधर। ये मोबाइल टूट गया है क्या? क्या हुआ था? यार आप बाहर आओ पहले। ये आपको मैं मना कर रहा था। मुझे उल्टियाँ लगी है। उस जगह पर मैं बेहोश हो गया था। तो वहाँ पर जो है मेरे हाथ में भी जो है लग गई थी। तो उस दौरान मेरे मुंह के अंदर कुछ गया था। तो जो वो मेरे मुंह के अंदर गया था, वो एक अजीब सी चीज़ थी, एक धुआं टाइप था, मट्टी टाइप था, कुछ था। लेकिन जब वो मेरे मुंह के अंदर गया था, तो मुझे उल्टी होने लग गई थी। वो आपने देखा था वीडियो में, नहीं देखा तो ये थोड़ी सी मैं वीडियो चलाया तो वो आप देख लें। दोस्तों, अभी बदबू नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। तो ये जो क्लिप देखा आपने, तो इसके बाद मैंने एक शो और किया था। बस थोड़े से दिन के बाद ये मैं तो ठीक हो गया था। उसके बाद मैंने एक शो और किया। उस दौरान जो है वो किस्सा 4 रातों का करने के लिए मैं गया था, मैं अकेला था वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरे से मोबाइल जो है ना वो गिर गया था। मैं लोकेशन ख़त्म कर दी थी क्योंकि मेरे सर पे जो है वो आग लग गई थी। तो वो अगर एपिसोड आपने नहीं देखा तो लास्ट एपिसोड वही है जिस पे मेरे ऊपर आग लगी थी। तो उसके बाद मैंने एपिसोड करना बंद कर दिए थे। वो एक बड़ा ही ख़तरनाक मंज़र था मेरे लिए, कि जब मैं अपना सामान पैक कर रहा था जाने के लिए, तो मोबाइल की लाइट जो है ना, मैंने टॉर्च ऑन कर दी थी। तो पैक करने के दौरान मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। और जब वो मोबाइल गिरा है, तो वो अंधेरा हो गया, बिल्कुल गुप अंधेरा, जेड ब्लैक अंधेरा हो गया। तो उस टाइम पर वो जो लकड़ियाँ जो वहाँ पर रखी हुई थी, उस टाइम पर मैंने किसी चीज़ को वहाँ पर बैठे हुए देखा था। तो वो मेरे जिस्म से बिल्कुल एकदम जान निकल रही थी। वो उसका चेहरा बड़ा, यानी कि मर्द वाला चेहरा था, लेकिन जिस्म जो उसका था वो बच्चों वाला था। और वो मैं एकदम भाग नहीं सकता था वहाँ से। एक तो सामान नहीं छोड़ सकता था क्योंकि सामान में गए वहाँ से एकदम छोड़ नहीं सकते थे। और दूसरा वो मेरे ख़्याल से दूसरे या तीसरी मंजिल पे था वो फ्लोर। तो वहाँ से भागना तो नुकसान वाली बात थी, मतलब जानी नुकसान वाली बात थी वहाँ पर। और वहाँ पर हादसा भी कुछ इस तरह के हो चुके थे। वहाँ पर आपने देखा होगा एक बकरी या बकरा जो भी था वो मर चुका था वहाँ पर। अच्छा, मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरा जो पहले की तरह जो दिल था ना मेरा, वो एकदम था, कहीं भी मैं चले जाता था, कहीं पर भी चले जाता था। हद तक कि कब्रिस्तान भी गया हूँ मैं, और शमशान घाट जाने की सोच रहा था लेकिन मैं गया नहीं हूँ कभी। तो बड़ी बंगलों में गया हूँ, कॉलेज में गया हूँ, घरों में गया हूँ, काफ़ी जगहों पे गया हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र था, दिल बड़ा मज़बूत था मेरा। लेकिन अब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मेरी रियल कंडीशन है
क्योंकि मैं अब जो है इस वक्त एक काफ़ी टाइम से 9 से 10 महीने हो गए, मेरा दिल बड़ा कमज़ोर हो गया है। हद तक कि मैं अपने घर में भी, जैसे अभी मिसाल के तौर पे भी चंद दिन पहले मैं जॉब से आया, तो मैंने देखा घर पे जो है ना कोई भी नहीं था, सारे फैमिली जो है ना शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। तो मैंने जब फ़ोन करके पूछा, बोला हम शॉपिंग करने के लिए गए हैं, तो बोला आप आपके पास चाबी है, आप घर में बैठ जाएँ। तो मैं घर में गया हूँ तो मुझे एकदम खौफ आया, मैंने चेयर निकाली और घर से बाहर बैठ गया मैं। तो जब तक वो घर पे नहीं आए तो मैं घर के अंदर भी नहीं गया, बस चेयर लेके बाहर बैठा रहा। तो ऐसा नहीं कि मेरे को अपने घर में डर लग रहा, मैं किसी का भी, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ हुआ एक टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए, तो मैं वालदा की कब्र पे भी नहीं जा रहा हूँ। मुझे खौफ आ रहा है, दिन में वालदा की कब्र पे जाने, फातिहा ख़ानी करने के लिए मुझे खौफ आ रहा है, हर जगह से मुझे खौफ आता है। तो ये है कि मैं अपने घर में अपने ही रूम में अकेला नहीं रहता हूँ। शायद आपको सांसों की आवाज़ आ रही होगी, मेरे वालिद जो हैं वो मेरे साथ सोते हैं, इसी वजह से कि मुझे डर लगता है। तो ये एक अजीब सी चीज़ है कि मेरा इलाज भी चल रहा है, तो एक पानी पी रहा हूँ मैं, उसमें भी तावीज़ वगैरह डले हुए हैं, वो पानी पी रहा हूँ मैं। और जहाँ पर मुझे बताया गया, जिनसे मेरा इलाज हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो एक, उन्होंने बोतल में एक चीज़ बंद करके दी कि आपको ये उस जगह पे दफ़न करनी है जहाँ आपके साथ ये हादसा हुआ था। मतलब जहाँ पर जो चीज़ मेरे मुंह में गई थी ना, तो ये उसी लोकेशन पे दफ़न करनी है। वो बोतल में जो चीज़ थी वो बोतल खुलनी नहीं चाहिए थी। तो मैं एकदम खौफ में आ गया था कि मैं इसको किस तरह दफ़न करूँ वहाँ पर ले जाके। तो क्योंकि आपने देखा होगा वो जो फ़र्श है वो बड़ा पक्का फ़र्श है वो, और उस पे टाइलें भी लगी हुई हैं, तो उसको खोद के अंदर दफ़न करना ये थोड़ा मुश्किल काम था। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसको मैं दफ़न किस तरह करूँ, वो तो पक्की टाइलें वगैरह लगी हुई, उसको खुदाई करना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है कि वहाँ पर मुश्किल हो रही है तो आप इस काम करें, उसी की कोई हदूद में, उसी लोकेशन की हदूद के अंदर इसको ज़मीन के अंदर गाड़ दें। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं एक हमारे एक है जानने वाले, तो उसको मैं एक साथ लेके गया मैं बाइक पर, और दिन के टाइम जो है ना उसके हदूद में उसको गाड़ के आया हूँ मैं। तो ये है कि अब उसको गाड़ तो दिया है, थोड़ा सा फ़र्क तो थोड़ा सा पड़ा है, लेकिन ये है कि अपने घर में रह रहा हूँ, सुकून से काम कर रहा हूँ। मतलब अभी भी जो है ना रोशनी करके सोता हूँ मैं घर में, कमरे में अपने। तो ये है कि पहले की तरह जो मैं बिंदास होके कहीं भी चले आता था लोकेशन पे, अब वो नहीं हो रहा मेरे से। दिल बड़ा कमज़ोर सा हो गया है, तो बार बार वो ख़यालात आते हैं। यकीन माने जब वो मेरे सर पे जब आग लगी थी लोकेशन में, तो वहाँ पर जब मैं शूट करके आ गया था, तो मैं एडिट नहीं कर रहा था उसको, एडिट कर रहा हूँ जब जब भी मैं एडिट कर रहा हूँ तो वो ख़यालात मुझे आ रहे हैं, जब वो लकड़ी पे बैठा हुआ, लकड़ियों के तख्तों पे जो बैठा हुआ जो मुझे मखलूक नज़र आई थी, वो मुझे बार बार मेरे दिमाग में घूम रही है। तो आप लोगों को तो नहीं पता था मैं शूट करके आया हूँ, लेकिन जिसकी लोकेशन पे मैं शूट करने के लिए गया था, तो उसकी कॉल मेरे पास आई कि भाई वो एपिसोड नहीं आ रहा आपका, हमने आप यहाँ पर करके गए, तो वो एपिसोड कब आएगा। तो अब मैं उसको बता ही नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, हो क्या गया। अच्छा, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मेरे साथ कैफ़ियत जो मेरी हो रही है, ये किस लोकेशन की हो रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो ये जो आग लगी इस वजह से हुआ मेरे साथ, या वहाँ पर जो हुआ था तो ये वहाँ से कुछ लग के मेरे साथ आया। तो फिर वो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे कन्फर्म करा कि जो वहाँ पर जो गए थे ना आप, और जो वहाँ बेहोश हो गए थे, आपको उल्टी वगैरह भी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से हुई थी। तो यहाँ से कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, लेकिन मैंने एक चीज़ ये देखी थी कि जो इस लोकेशन में बेहोश हुआ था, ये एक वाहिद लोकेशन थी जहाँ पर लड़कियों की आवाज़ें आ रही। यकीन माने दूर दूर तक कोई घर नहीं है, दूर दूर तक कोई घर नहीं है। एक होते हैं ना ऐसी वीरान जगहों पे नशेई बंदे आ जाते हैं, उस जगह पर नशेई बंदे भी नहीं आ सकते। ये मेरा चैलेंज है, वो बड़ी ख़तरनाक जगह है वो। उधर जो है लड़कियों की आवाज़ें आ रही, बच्चों की आवाज़ें आ रही, एक आवाज़ की खिचड़ी पकड़ी, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, जैसे कोई एक शादी ब्याह में फंक्शन टाइप कुछ होता है, तो इस तरह के बहुत शुगल मेला लगा हुआ है, वहाँ पर बातें हो रही हैं। तो इसी तरह की फ़ील जो है ना, मुझे इस जगह पर आई थी जहाँ पर मेरे को आग लगी थी। जब लाइटें बंद हो गई, सब काम होगा, तो उस तरह की फ़ील मुझे यहाँ पर आई थी। तो मुझे एक अजीब सा फ़ील हो रहा था, यार ये कंडीशन वहाँ पर थी मेरी, लेकिन ये यहाँ पर क्यों हो रही है मेरे साथ। तो लेकिन अल्लाह अल्लाह ने करम करा, वहाँ से मैं निकल गया सुकून से। और वहाँ पर भी मेरे साथ मदीन था, और मदीन के साथ मैं चले गया, वहाँ से निकला मैं।
तो ये बहुत बड़ी लोकेशन थी मेरे लिए। तो मैंने आपको तफ़सील के साथ सारी बातें बता दी कि ये मेरे साथ अभी मसले चल रहे हैं मेरे साथ। तो एक होता है ना, एक झूठे केस में बंदा फंस जाता है और अदालत के चक्कर काटता रहता है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। तो वही मेरे साथ चल रहा है कि बस मैं अपने आप को क्लियर करने में लगा पड़ा हूँ। इंशाल्लाह सब कुछ सेट हो जाएगा और लोकेशनें बेपनाह मिलेंगी, लोकेशनें भी मिल रही हैं। तो लोकेशन मेरे को बोलते हैं लोग, अभी एक ऐसी लोकेशन मिली जो मेरे घर से तकरीबन 5 से 10 मिनट का रास्ता है बाइक के ऊपर, 5 से 10 मिनट का रास्ता, और मैं जाऊँ करके आ जाऊँ। लेकिन वही बात है, वो हिम्मत नहीं हो रही है मेरी करने की। एक खौफ़ है, खौफ़ ख़त्म नहीं हो रहा मेरा अंदर से। तो ये भी कहीं पर भी मुझे जाना आना होता है, मतलब किसी भी शादी में जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो अकेला नहीं जाता हूँ मैं अभी भी। तो एक खौफ़ चढ़ रहा है मेरे को, बस ये खौफ़ ख़त्म हो जाए जिस दिन इंशाल्लाह पहले की तरह मैं हो जाऊँ, पहले की तरह लोकेशन आ जाएंगी, उसके बाद काम करेंगे और आपको एपिसोड मिलना शुरू हो जाएंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ज़्यादा मैं एंटरटेन नहीं कर पाता हूँ आप लोगों को जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं। माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं लोग, आपको पैरानॉर्मल शो दे रहे हैं, आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं उस तरह नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है अभी। तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि भाई इतना टाइम हो गया, तेरी प्रॉब्लम ही ख़त्म नहीं होके दे रही है, मैं तो अनसब्सक्राइब कर दूँगा। तो ये आपकी मोहब्बत है, आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हो और जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और आपने देखा होगा कि मैं 3 महीने के बाद, 2 ढाई महीने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें मैं बीच में जो है ना वीडियो डालता रहता था, मैं कहानियाँ सुनाता रहता था, तो वो भी वीडियो नहीं आ रही थी। मसला सारा यही था कि एंड में आके ये जो मेरी तबीयत जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ही आउट होने लग गई थी, इस वजह से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा, इसमें एक रीज़न एक और भी था कि अभी 40 दिन पहले जो है मेरे सगे बहनोई का, जवान बहनोई थे, सगे बहनोई थे, उनका इंतकाल हो गया था। तो उस वजह से भी मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊं और अपने फालतू की बातें बताऊं आप लोगों को, कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मेरे सगे बहनोई थे और जवान बहनोई थे। अल्लाह उनको जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। आप लोग भी उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। उनके तमाम सगीरा कबीरा छोटे बड़े गलती कोताही वो गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, आमीन। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ मैं। अपना ख़्याल रखें और अपने से ज़्यादा अपने माँ बाप का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।